नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। तो क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह भाजपा के संपर्क में हैं? ये सवाल उस वक्त पैदा होता है जब उपेंद्र कुशवाहा एम्स यानी दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज होकर पटना लौटते हैं और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये बड़ा बयान देते हैं। कहते हैं कि जदयू अब वो मजबूत पार्टी नहीं रही जो पहले होती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही पलटी मार देंगे? क्या जदयू भाजपा के साथ वापस से शामिल हो जाएगी? बिहार की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों काफ़ी चर्चाएं हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा है। सबसे पहले तो चर्चा शुरू होती है राजद के बड़े विधायक और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के दिए गए बयान पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आए दिन उनके बयान सामने आते हैं, जिसके बाद अब जो चर्चा वो अभी ठंडी नहीं हुई थी, तब तक इस आग में आपको क्या है माचिस मारने का काम जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कर दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद अभी वो मामला शांत ही नहीं हुआ था, तब तक जदयू के जो पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे आका के शान पर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो हम शहर दर शहर सबको करबला बना देंगे। और अभी आपको बताएं, वहीं अब इन सारे मुद्दों पे आलोक मेहता जो कि बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो 10% सवर्ण है वो अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। तो देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों इतनी गर्माई हुई है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक की बात करें तो दिल्ली तक इन सारे मुद्दों पर लेकर चर्चा छाया हुआ है। तो वहीं अब एक और मुद्दा जो गर्मा रहा है, एक और मुद्दा जो सामने आ रहा है, वो है उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और जदयू के मुखिया यानी बिहार के भी मुखिया कह लें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में अपने रूटीन चेकअप के लिए भर्ती में रहते हैं। वो जब पटना लौटते हैं, पटना एयरपोर्ट पर आकर मीडिया कर्मियों से जब सवाल जवाब होती है तो उसमें कह देते हैं कि नीतीश कुमार और ललन सिंह भाजपा के संपर्क में है। तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जो इल्ज़ाम और जो सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में वापस जा सकते हैं, वो अब सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह पर खड़ा हो रहे हैं। ललन सिंह और नीतीश कुमार पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी में वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे? क्या ललन सिंह और बीजेपी और आपको कह लें नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जो है ये सारी चीज़ों को लेकर साठगांठ बन रही है? क्या मामला है, आपको चलिए हम इस पूरे वीडियो में विस्तार से बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का 2021 में जदयू में विलय कर बुरी तरह से फंस गए। यह नीतीश कुमार ने पहले कुशवाहा को दल में शामिल कराने को लेकर उनसे कई राउंड की बातचीत की। इसके बाद जब वे तैयार हो गए तो उन्हें दल में शामिल कराने को लेकर खुद जदयू दफ्तर में मौजूद रहे। जदयू में शामिल कराते ही नीतीश कुमार ने कुशवाहा को पार्टी संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उनकी राजनीतिक हैसियत को भांपते हुए कुछ समय बाद ही विधान पार्षद बनाया। वहीं नीतीश कुमार अब उपेंद्र कुशवाहा का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि दिल्ली से इलाज कराकर पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने ये कहकर राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता वो उतना ही बीजेपी के नजदीक। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही नीतीश कुमार और ललन सिंह का नाम नहीं लिया हो, लेकिन यह पानी की तरह साफ है कि उपेंद्र से ऊपर सिर्फ 2 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और दल के सर्वा नीतीश कुमार हैं। कुशवाहा के इस बयान से साफ हो गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद सहयोगी राजद भी अलर्ट हो गया है। बीजेपी से नजदीकियों की खबर पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में है और वो उतना ही बीजेपी के नजदीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जदयू में उनसे बड़े पद पर सिर्फ नीतीश कुमार और ललन सिंह ही हैं। रविवार को दिल्ली से इलाज कराकर लौटे कुशवाहा ने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि हमारी पार्टी ही 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और फिर संपर्क से हट गई।
पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है वह करती है। जो मेरे जाने पर चर्चा क्यों, इसको लेकर अब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में जो व्यक्ति अस्पताल में 100% जिंदा है, उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। ये तो हमने देखा है। मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीकी है। कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। बता दें कि शनिवार को नीतीश कुमार ने कुशवाहा को लेकर कहा था कि पहले भी 2-3 बार बाहर गए और आए। उनसे पूछा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा के नेता मिल रहे हैं, क्या लगता है कि वे भाजपा से संपर्क में हैं? इस पर सीएम नीतीश ने तपाक से कहा कि जरा उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए ना, हमसे बतिया लेंगे। आगे कहा कि वह तो 2-3 बार छोड़कर जा ही चुके हैं, फिर खुद आए हैं। उनकी क्या इच्छा है हमको नहीं मालूम है। अभी तो उनकी तबीयत खराब है, बाहर है, पता चला है, हाल चाल लेंगे। लेकिन कोई बात आ रही है, वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। हाल ही में हमसे मिले थे तो पक्ष में बोल रहे थे, अगर ऐसी कोई बात है तो हम पूछ लेंगे, आएंगे तो हम पूछ लेंगे कि आखिर क्या मामला है, वो चाहते क्या है। तो देखिए, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के दल बदलने को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तपाक से जवाब देते हुए कहते हैं कि अरे हम पूछ लेंगे ना उनसे, वो तो बार बार छोड़ करके गए हैं और वापस आए हैं, हमने उनका स्वागत किया ही है। उनकी मर्जी, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अब इन सारे बातों पर जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना आते हैं, तब उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, डायरेक्टली तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली वे में उन्होंने ये तो कह ही दिया है कि जदयू में जो सबसे ऊंचा नेता है, जो सबसे ऊंचे पद पर है, वो उतना ही भाजपा के करीब में। तो देखिए, तो साफ है कि जदयू में उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इनके ऊपर अगर कोई है तो वो पार्टी के सर्वे सर्वा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के संपर्क में है? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है इस पूरे मामले में, इस पूरे बातों पर। और बिहार में जो राजनीति इस वक्त चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आपको बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह, जदयू, भाजपा, इन सारे बातों पर आप क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस से भाजपा में चले जाएंगे, एक बार फिर से वो पलटी मारेंगे, या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में चले जाएंगे? आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। अभी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।